प्यारे बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने आपको परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना बताया था और उसी में हमने आपको बताया था कि दशमलव संख्या दो प्रकार आपकी है, एक तो शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। देखिए, शांत दशमलव संख्या कौन सी थी? जिसमें 5 जैसे 5/8 था आपका, उसमें अगर आपका शेष शून्य बच जाता है, जैसे यहाँ 0 और 0 0 0, जिसमें भाग पूरा चला जाता है, वो संख्याएं आपकी शांत दशमलव कहलाती हैं। इसमें हमने आपको ये भी बताया था, अगर आपका हर का अभाज्य गुणनफल अभाज्य गुणनफल किसके रूप का हो, या तो दो के रूप में अभाज्य गुणनफल 2 में हो या 5 में हो या इन दोनों में हो। ठीक है, वो गुणनफल किस में हो, या तो 2 में हो या केवल 5 में हो या 2 गुणा 5 के रूप का हो, तो वह दशमलव प्रसार आपका शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। दूसरा हमने बताया था, जैसे आपने यहाँ देखा, यहाँ आपका 7/11 था, 11 से 7 को भाग दिया था तो 7 फिर शेष बचा था और ये संख्याएं आपकी रिपीट होनी शुरू हो गई थी। जहाँ पर आपका भाग कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता, शेष बचता ही चला जाता है और रिपीट होता चला जाता है आपका जो भागफल है, उन संख्याओं को हम अशांत दशमलव संख्या कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे आपने 1/3 लिया, 3 से 1 को भाग दिया, दशमलव लगाने के बाद आपका शेष पुनः 1 बचा, फिर ही भाग होना शुरू हो जाएगा। 11 से 2 को भाग दिया, यहाँ पे 1 8 और 1 8 की पुनरावृत्ति होगी। ये संख्याएं आपकी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती हैं। इसको आप जो अंक बार बार रिपीट होता जाएगा उसको आप पॉइंट लगा के उसके ऊपर ये बार लगा सकते हैं, इसको दंड भी बोलते हैं। इसका मतलब है जिस अंक के ऊपर आप बार लगाएंगे वही अंक आपका भाग देने के बाद आना शुरू होगा। जैसे यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 0.18 के ऊपर बार। ठीक है, ये आपका अशांत दशमलव प्रसार के उदाहरण है। देखिए, यह एक अंक का भी हो सकता है रिपीटेशन, 2 अंकों का भी हो सकता है। जैसे आप खुद करके देखिएगा, 1/7 जब आप भाग देंगे तो ये आएगा 0.142857, ये 6 अंकों की रिपीटेशन होगी। फिर आप भाग दोगे तो फिर ये 142857। ठीक है, तो फिर डैश डैश इसको आप लिख सकते हैं 0.14287 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं, या इसको 0.3 के ऊपर डॉट भी लगा के दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे डॉट में आप, 0.1.8 और यहाँ पे क्या 0.1, चूँकि ज़्यादा अंक हैं तो 42857, इस डॉट से इस डॉट तक ये दोबारा रिपीट होगा। ये आपके क्या कहलाएंगे बच्चों, अशांत दशमलव प्रसार। अगर रिपीट होता है तो अशांत दशमलव प्रसार होगा। और कभी कभी बच्चों ये रिपीटेशन पूरे अंकों की नहीं होती। जैसे 1/6 है, आपने 6 से जब आप 1 को भाग देंगे तो 0.0 6 कम 6 4 0 6 6 36, फिर 4 फिर 0 फिर 6 6 36, आप देख रहे हैं, फिर 4, लेकिन फिर डॉट 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 क्या आएगा यहाँ, 0.16 बार, एक के ऊपर नहीं आया। इनको हम बोलते हैं मिश्रित अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। ठीक है, मिश्रित अशांत दशमलव संख्या। इसके बाद ऐसे ही आप ऋणात्मक संख्याओं का भी निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको उसमें ऋण चिन्ह लगाना होता है। अतः परिमेय संख्याएं को आप 2 रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, एक तो शांत दशमलव जिसमें q के अभाज्य गुणनफल केवल 2 या 5 या दोनों के हैं। दूसरा
अशांत आवृत्ति दशमलव क्यू में 2 या 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनफल कोई और भी हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं, ये आपकी प्रश्नावली 1J है। इन प्रश्नों को अब आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये हो जाएंगे। अब है दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। कैसे करेंगे, ये बहुत आसान है। जैसे 0.35 ये एक दशमलव संख्या है, इसको आपको परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखना है। कैसे करेंगे, बराबर 0.35। ठीक है, आपको क्या देखना है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। आप दशमलव को हटा दीजिए, 1 लिख के 2 0 लगा दीजिए। कितना आ जाएगा, 35/100। अब आप इसको काट दीजिए, 5 7 35, 5 दूनी 10, 0 7/20। ये आपकी एक परिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं आपको। जैसे 0.015 कोई पूर्णांक अंक भी हो सकता है। जैसे इस प्रश्न में आपका 2.15, इसमें 2 पूर्णांक अंक भी है। कोई बात नहीं, बस दशमलव के बाद के अंकों को आपको देखना है। इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 0.015, पॉइंट हटा के 1, पॉइंट के बाद कितने जीरो है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3। दशमलव के बाद 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 0 0 0। कितना आएगा, 15/1000। काटिए 5 से, 5 3 15, 5 दूनी 10, 200, 3/200। ये आपकी परिमेय संख्या आ गई। ये आपका p/q का रूप है। अब आप अपनी प्रश्नावली 1 के कीजिएगा।